हमारा चिंतन गीता अध्याय 10 श्लोक 4 और 5 पे चल रहा है। परमात्मा कहते हैं सुखम दुखम। सुख और दुख के लिए दो बात है। सुख और दुख दोनों हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आए हैं। दुख भी कुछ सिखाने के लिए आया है और सुख भी कुछ सिखाने के लिए आया। दोनों को एक साथ में रखना है। लोगों का क्या होता है कि सुख आए दुख चला जाए, सुख के पीछे भागते हैं, दुख से दूर भागते हैं। यही हमारी समस्याओं का कारण है। हम बस अपना काम करते रहे, प्रारब्ध की वजह से या हमारे कर्मों के परिणाम की वजह से जो सुख दुख की परिस्थितियां आनी होगी आएगी, क्योंकि हमारे दूर भागने से वो परिस्थिति तो दूर होती नहीं है। वो भी तो हमने देख लिया। यदि सुख के पीछे भागने से सुख मिलता तो दुनिया में सब लोग सुखी होने चाहिए थे, क्योंकि सब सुख के पीछे तो भागते हैं, दुख के पीछे तो कोई भागता नहीं है। और दुख से दूर भागने से यदि दुख मिट जाए तो दुनिया में कोई दुखी होता ही नहीं। सब लोग दूर भागते हैं दुख से, कोई दुख चाहता है ही नहीं। लेकिन सभी के जीवन में दुख है, तो इसका अर्थ है कि हमारे जीवन में सुख और दुख की उपस्थिति हमारी इच्छा का परिणाम नहीं है भाई। कोई और शक्ति है जो सुख और दुख को निर्माण कर रही है। यहां भगवान कहते हैं मत एव पृथक विधा, वो मैं ही करता हूं। तो वो दोनों वास्तविकता है। जीवन की सुख और दुख दोनों शिक्षक है। हमें यही समझना है कि हमें कुछ सिखाने के लिए आई है। दोनों हमें मजबूत बनाने के लिए आए हैं। सुख भी हमें मजबूत बनाने के लिए आया है और दुख भी हमें सक्षम और समर्थ बनाने के लिए आया है। दोनों में से कुछ सीखना है। तो सुख और दुख के प्रति समान भाव बनाना है। दूसरा, हमारी समझ में यह बात आई, हम अपना गीता के अनुभव से बात करते हैं, तो एक बात तो स्पष्ट है कि सुख पुण्य का परिणाम है। ये तो सब स्वीकार करेंगे। सत्कर्मों का परिणाम है, हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम है सुख। अच्छे कर्म किए हैं तो सुख मिलेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब सुख मिल रहा है तब हमारे अच्छे कर्मों का बैलेंस कम हो रहा है। तो सावधान रहना है। सुख जब आप भोग रहे हो तो आपके हमारे अच्छे कर्म कम होंगे, हो रहे हैं, अपने आप कम हो रहे हैं, क्योंकि उसके बदले में सुख मिल रहा है। तो अच्छे कर्म कम हो रहे हैं, सत्कर्म कम हो रहे हैं। तो अच्छे कर्मों का बैलेंस हमें बढ़ाते रहना है। और दूसरा, दुख में टूट मत जाना। दुख आता है तो हमें एक आश्वासन मिलता है कि हमारे बुरे कर्मों का बैलेंस कम हो रहा है, क्योंकि दुख बुरे कर्मों का परिणाम है। तो दुष्कृत्य का बैलेंस कम हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। बुरे कर्म यदि कम हो रहे हैं तो भगवान से हम प्रार्थना करें कि हे भगवान, जब तक हमारे शरीर में शक्ति है, हमारा मन दृढ़ है, तब तक दुख देने हैं दे दे। हमारे हिस्से में जो पड़े हुए दुख है वो दे दे। शरीर स्वस्थ है तो दुख झेल सकेंगे। मन दृढ़ है
तो दुख झेल सकेंगे और वो दुष्कृत्य का बैलेंस भी कम हो जाएगा। जो भी कोई भूल की होगी हमने, वो सब यहीं का यहीं पूरा हो जाएगा, बैलेंस बराबर, सब यहीं का यहीं चुकता करके जाएं। साथ में कहां बोरा उठाकर जाएंगे अपने साथ दुष्कर्मों का। सुख पुण्य कम हो रहा है ऐसा मानेंगे तो सुख में अहंकार नहीं आएगा, ईगो नहीं आएगा, सुख में हम गाफिल नहीं हो जाएंगे और दुख हमारे पाप को कम कर रहा है ऐसा मानेंगे तो दुख में भी ये आश्वासन मिलेगा कि हम दुख में टूट नहीं जाएंगे। यह स्थिरता बनी रहेगी और यह स्थिरता ही महत्वपूर्ण है। सुखम दुखम। फिर आगे का भव यानी उत्पन्न होना। भव इज टू बी, भव टू बी, उद्भव उत्पत्ति, ये भव है। और अभाव, भव यदि उत्पत्ति है तो अभाव है लीन होना। भव का अपोजिट अभाव। संसार में यह भी निरंतर होते रहता है, कुछ उत्पन्न होता है, कुछ चला जाता है। भव का अर्थ है सर्जन और अभाव का अर्थ है विसर्जन। ये दोनों परमात्मा कहते हैं ये जो हो रहा है वो मेरा ही भाव है, मेरी ही वजह से हो रहा है। आगे कह रहे भय चा भयमेव, भय और अभयम। भय का, भय क्या है? कुछ समस्या होगी, कुछ तकलीफ आएगी, उसके विचार मात्र से जो कंपन होने लगता है उसको कहा है भय। भय हमेशा भविष्य का होता है। देखिए आप, अतीत का भय नहीं होता है, अतीत तो हो चुका, उसका हमें पता चल गया, उसका डर किस चीज का? वर्तमान में भय नहीं होता है। वर्तमान में जो भय होता है वो हमेशा भविष्य का होता है। और अभयम, अभय भव से एकदम उल्टा। मेरा वर्तमान यदि सही है तो मेरा भविष्य सही होगा ही, यह अभय तत्व है। भय और अभय दोनों प्रत्येक मनुष्य में ये होता ही है। भगवान कहते हैं मत एव पृथक विधा। आगे कहा प्रभु ने अहिंसा। हमने अहिंसा का बस इतना ही अर्थ समझा, किसी को मारना नहीं है। और कुछ लोग तो इतने सात्विक होते हैं कि मच्छर को भी नहीं मारते हैं। शाम के समय में घर में मच्छर आ जाए तो खिड़की खोलकर नैपकिन जैसा कोई बड़ा कपड़ा लेकर छी छी करते हुए उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वो अलग बात है कि निकलते नहीं और मच्छर आ जाते हैं खिड़की खोलने पर। तो वो मार देते हैं, हम तो मार देते हैं। हमारा कुछ लोग की बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो मार देते हैं भैया, झूठ नहीं बोलते। आतताई, कीड़े मकोड़े, जानवर, यहां तक कि आतताई मनुष्यों को भी मारना पाप नहीं है। ये भगवत गीता का सिद्धांत है। शरीर रक्षा के लिए, खेत की फसल के लिए, वह उसको बचाने के लिए कीटनाशक डालना पाप नहीं है। खरपतवार खेत का निकालना जरूरी है, नहीं तो फसल नहीं हो पाएगी। परमात्मा ने आतताइयों का वध करते समय बिल्कुल भी नहीं सोचा।
चाहे वो उनका मामा ही क्यों न रहा हो। भगवान कृष्ण ने अपने मामा को मारते हुए बिल्कुल नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? आतताई था, तुरंत मार दिया। इसलिए संकीर्ण सोच से बाहर निकलना होगा, जरूरी है ये। हाँ, जो हानिकारक नहीं है, हितकारी पशु है, जीव है, उनकी सेवा करना, उनका संवर्धन करना हमारा कर्तव्य है और पुण्य भी है। कुत्ता, बिल्ली व अन्य जानवरों को पालना पाप है, अहितकारी है वो। चूहे, मच्छर, कीटनाशक हानिकारक जीवों को मारना पाप नहीं है। केचवा जैसे जीव इंसानों के दोस्त हैं, उनका संवर्धन करना हितकारी है। अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि किसी को भी नहीं मारना है। मारना तो नहीं है, लेकिन मरना भी नहीं है। यह अहिंसा है, कोई हमें मार भी ना सके। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो शास्त्रों को ठीक से समझ नहीं पाए, उन्होंने मनगढ़ंत अर्थ करके समाज में एक निर्बल, दुर्बल विचारधारा का प्रचार किया कि हम मर जाएंगे, लेकिन हथियार नहीं उठाएंगे, हाथ नहीं उठाएंगे। वो भी अहिंसा नहीं है, हिंसा ही है। ये याद रखना है हमें। यह बहुत बड़ी भूल हुई है उस वक्त की भारतवर्ष में, और उससे समाज की बहुत बड़ा नुकसान हुआ है भारतवर्ष के समाज में, हमारे समाज में। हमारे ऋषियों ने जो एक तेजस्वी विचारधारा निर्माण की थी, हम किसी को बिल्कुल नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। हमारे ऋषियों का सिद्धांत यह था, भगवान श्री कृष्ण का भी यही सिद्धांत है कि हम किसी को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई हमें नुकसान पहुंचा जाए। बंदूक को आप सीधा रखोगे और गोली सामने छूटे तो वो हिंसा सबकी समझ में आती है, वो तो नहीं करनी है। लेकिन वो गोली पीछे बंदूक को घुमा दी आपने, अपनी किसी ने कनपट्टी पे रख दी और वो गोली छूटे, वो अहिंसा कैसे हो सकती है? वो भी हिंसा ही है। जैसे दूसरों के प्राण को लेना वो हिंसा है, ऐसे ही अपने प्राणों को पीड़ा देना भी, वो भी हिंसा है। कुछ लोग ये बात नहीं समझ पाए और वो बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम में, हम यहाँ उनका नाम देना नहीं चाहते, लेकिन आप समझ जाओगे ये इतनी बड़ी गलती समाज में फैली। 50-50 वर्षों तक लाखों लोगों ने, बेचारों ने प्राण दे दिए अपने, और खो गए इतिहास में। और ये ऐसी गलती करने वाले व्यक्ति सम्माननीय बन गए। गलती करने वाले और करवाने वाले सम्माननीय बन गए। स्वयं प्राण जाए वो भी हिंसा है, स्वयं को पीड़ा हो वो भी हिंसा है। अहिंसा का अर्थ मारना तो नहीं है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कोई मुझे आकर नुकसान पहुंचा जाए। एक साल पर कोई, एक अपने गाल पर कोई चाटा मारे तो दूसरा गाल सामने करो, ठीक है, चलो यहाँ तक स्वीकार भी कर लेते हैं। लेकिन सामने ऐसे लोग हैं जो दूसरे गाल पर भी चाटा मारेंगे, फिर क्या करोगे आप? तीसरा गाल कहाँ से लाओगे? चाटा ही खाते रहोगे। भगवान श्री कृष्ण से यदि पूछा जाए तो भगवान श्री कृष्ण कहेंगे कि चाटा तीसरे गाल पर भी पड़ना चाहिए,
और वो तीसरा गाल सामने वाले का होना चाहिए। तब आपका सामर्थ्य दिखाई देना चाहिए। आपका अच्छापन, आपकी वो शक्ति है, वो आपकी सामर्थ्य है, वो आपकी दुर्बलता नहीं है। जो लोग अहिंसा का अर्थ नहीं समझे, उन्होंने समाज को दुर्बल बना दिया, केवल मार खाने वाले बना दिया। वो मार खाने वाले अहिंसक नहीं है। सच पूछो तो आपका सामर्थ्य, आपका प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति आपके सामने आंख उठाकर भी देख न सके, उसकी इच्छा भी न हो कि आपके ऊपर प्रहार करे। यह सामर्थ्य है। रामायण में देखिए, अयोध्या शब्द का ही अर्थ है जिसको आप जीत नहीं सकते, वो अयोध्या है। दो तरह से अयोध्या का सामर्थ्य ऐसा था कि कोई आंख उठाकर भी देख नहीं सकता था, सोच भी नहीं सकता था, ताकि उसके ऊपर हम आक्रमण कर सके। पता है कि आक्रमण करने जाएंगे खत्म हो जाएंगे, और केवल डर से उन्होंने नहीं रखा था संबंध भी सबके साथ उन्होंने अच्छे रखे थे। अपने सामर्थ्य और संबंध सबके साथ अच्छे रखे थे। ये अयोध्या है, ये अहिंसा है। सामर्थ्यवान होकर के सबसे अच्छे संबंध रखना, ताकि हमारे पर आक्रमण न कर सके कोई, हमें नुकसान न पहुंचा पाए। अहिंसा समर्थ की होती है, दुर्बल की तो अहिंसा नहीं होती है। दुर्बलता तो मरेगा दुर्बल आदमी तो, वो अहिंसा थोड़ी ही होती है। भारत के ऋषियों ने, सनातन वैदिक ऋषियों ने, संतों ने अपने संतानों को समर्थवान बनाने की प्रेरणा दी। आपका सामर्थ्य, आपका प्रभाव, आपकी ऊर्जा ऐसी होनी चाहिए कि कोई आपके सामने कुदृष्टि कर ही न सके, कोई आपके सामने आपको हराने की सोच भी न सके। हमें खुशी होनी चाहिए कि पिछले 7-8 वर्षों से ऐसा प्रयास हो रहा है। यह हमें गौरव से कहना चाहिए। आगे का चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद गंध भगवान की जय।